नमस्कार, संवेग आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रकृति नेगी। इन्होंने उत्तराखंड पीसीएस 2024 में रैंक 10 डीवाईएसपी हासिल की है। प्रकृति नेगी, आपको बहुत-बहुत बधाई संवेग आईएएस की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू और सर। आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा आज कि आपका क्या बैकग्राउंड था? प्रकृति नेगी कौन है? वो उत्तराखंड की एक आम नागरिक ही तो थी कल तक, और आज वो क्या बन गई हैं? डीवाईएसपी बन गई हैं। तो क्या उनका बैकग्राउंड रहा है और क्या चीज़ थी जिसने उनको मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज को परस्यू करने की? सर मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है। मैं उत्तरकाशी जिले के एक गांव बड़ेती चुंगी से आती हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो उत्तरकाशी जिले में ही रही है। और मेरा जो थ्रू आउट एजुकेशन का पूरा माध्यम था वो हिंदी मीडियम रहा है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन देहरादून में एसजीआरपीजी कॉलेज से सीबीजेड से किया है। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी ग्रेजुएशन के बाद। जी। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप सिविल सर्विसेज को परस्यू करें? सर मेरा स्कूल से ही था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। 9th-10th क्लास के बाद से कि मेरा रुझान सिविल सेवा की तरफ था। और सर जिसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने करियर का इसी में सोचा था कि इसी में करियर बनाऊंगी। प्रकृति जी, क्या होता है कि ना लोगों को टाइम लग जाता है इस परीक्षा में ना, बहुत टाइम लग जाता है तैयारी करते-करते। 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं। तो आपको कितना टाइम लगा इस तैयारी में? सर मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था कंप्लीट। उसके बाद सर मैं दिल्ली चली गई थी प्रिपरेशन के लिए। मुझे ऐसा लगता है सर उसके बाद तो कोरोना आ गया था और मेरी पढ़ाई कुछ टाइम तक नहीं हो पाई। कोरोना के बाद सर मैंने दोबारा से शुरू कर दिया था। काफ़ी टाइम लगा सर मुझे तो। 5-6 साल तो ऐसे ही लग गए। 24 में ये भर्ती आई है सर। पहला प्रयास मेरा 2021 पीसीएस में था। इसके अलावा सर मैंने यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए थे। पर उनमें मैं मतलब सफल नहीं हो पाई। पर 2021 के पीसीएस में भी सर मेरा प्रीलिम्स 0.5 मार्क्स से रुका था, वो भी सी सेट में सर। पर उसके बाद सर जो 2024 की जो भर्ती आई थी उसमें प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था। जी। प्रकृति जी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस तैयारी के दौरान जैसे आपको भी टाइम लगा है कंसिडरेबली, आपने भले ही आपका ये दूसरा अटेम्प्ट रहा होगा, जी। बट तैयारी तो आपने बहुत लंबे टाइम से करी है। तो उस तैयारी के दौरान क्या होता है ना, अक्सर डिप्रेशन होता है, एंग्जायटी होती है। तो उस तैयारी के दौरान भी मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है। तो कुछ सोर्स है आपकी लाइफ में ऐसा उस मोटिवेशन का कि जिसने आपके अंदर फ्यूल भरा, ईंधन भरा कि भाई नहीं, तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी में लगे रहना है, चाहे कितने भी सेटबैक्स आ जाए, पर हमें एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। जी सर, जब एक कैंडिडेट प्रिपरेशन करता है तो उसके मुझे ऐसा लगता है उसके साथ उसका परिवार पूरा प्रिपरेशन करता है। तो खुद स्वयं अपने स्तर पर धैर्य बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है सर। परिवार का बड़ा रोल रहता है मुझे ऐसा लगता है। और परिवार का थ्रू आउट पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट रहा है सर। और मैं जिसका ज़्यादा क्रेडिट अपने फैमिली को दूंगी क्योंकि लंबे समय तक यदि मैं तैयारी कर पाई तो वो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ परिवार का था। और वो थ्रू आउट मोटिवेशन का भी काम किया मुझे। प्रकृति जी, जैसे आपने बोला कि प्रीलिम्स में 2021 में आप असफल रही थी जी। 0.5 मार्क्स से, तो 24 में आपने प्रीलिम्स निकाला। 24 का थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ भी था प्रीलिम्स। जी तो ऐसा आपने क्या, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी रही कि इस बार आपको प्रीलिम्स निकालना है और मेंस भी, मतलब आप मेंस तो आगे की बात है, पहले प्रीलिम्स ही निकालना है। ऐसी क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली? सर, जब 2021 में जो सी सेट था वो बहुत आसान था। मैंने फॉर ग्रांटेड शायद ले लिया था, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। और जब वो सी सेट रुका तो जबकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था सर, जब 2024 का प्रीलिम्स आया तो मुझे ट्रॉमा सा था कि कैसे सी सेट उस साल नहीं हुआ था। तो वो जब सी सेट का पेपर, जीएस तो सर मेरा ठीक था। जब सी सेट का पेपर मैं दे रही थी तो वो पता चल रहा था कि टफ था पेपर, लेकिन मैंने वो उस चीज़ को मोटिवेशन बनाया उस वक्त और पूरे पेपर में हार नहीं मानी और मेरा वो उस सी सेट पास हो गया उस साल। तो वो बड़ा रीज़न रहा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप पुरानी गलती से सीख रहे हो तो वो दूसरे अटेम्प्ट में मेरे को बहुत उसने हेल्प करी, क्योंकि अगर मैं लाइटली लेती एग्ज़ाम उस सेकंड अटेम्प्ट को
तो मुझे लगता है सीसेट नहीं हो पाता मेरा, लेकिन मैंने वो जो पहले साल का जो ट्रॉमा था उसने मोटिवेशन का काम किया। ओके। ऐसे ही मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार 2024 में 21 के मुकाबले पैटर्न चेंज हुआ था। जी, तो आपने इस बार मेंस तो भले ही पहली बार दिया था, पर जी, तैयारी आप काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे, मेंस की भी तैयारी पहले से ही करते हैं जी, कैंडिडेट्स। तो इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ, तो आपने अपनी तैयारी को कैसे उस पैटर्न के हिसाब से ढाला? क्योंकि कोई पीवाईक्यू नहीं थे जी। रिफ़र करने के लिए। तो आपने ऐसा क्या, मतलब आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी रही? ओवरऑल आपका सारे सब्जेक्ट्स में कैसा-कैसा आपका रहा हिसाब? कौन से वीक थे, कौन से स्ट्रॉन्ग थे? जो वीक थे उन पे आपने कैसे काम किया? तो वो थोड़ा बताइए। सर मेंस के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो एक तो सर जैसा आपने बताया पीवाईक्यू का अभाव था हमारे लिए। तो मैंने सर अन्य राज्यों के जो पीसीएस होते हैं उनके मेंस के क्वेश्चंस को आधार बनाया और उसके हिसाब से मतलब एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और ज़्यादा आते हैं उन क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया। और दूसरा सर जो सबसे बड़ा रोल रहा वो सिलेबस का था कि सिलेबस पे स्टिक रहना है और यदि पेपर में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है तो पेपर ही हट जाता है, वो क्वेश्चन ही हट जाएगा। लेकिन अगर सिलेबस पे आप पढ़ रहे हो तो उससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो सिलेबस पे स्टिक रहना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और दूसरा पीवाईक्यूज़। अब तो सर पीवाईक्यूज़ अवेलेबल है हमारे लिए, लेकिन आप अन्य राज्यों का भी रेफ़रेंस ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। ऐसी फाइनली जो थर्ड स्टेज आती है वो इंटरव्यू की स्टेज है। आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा कमाल किया होगा, तभी आज आप डीवाईएसपी पे रहे हैं। तो जब आप लोअर पीसीएस की परीक्षा है, जी, उसका इंटरव्यू आने वाला है, जी। तो ऐसा आप क्या टिप्स देंगे उन सभी कैंडिडेट्स को जो आपको आपके लिए काम कर गई, जो आप उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि उनको इस तरह से इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए? अ, सर मेरा मेंस पहला मेंस था और पहली बार पीटी क्लियर हुआ था और इंटरव्यू भी मैंने पहली बार दिया। लेकिन मैं हर स्टेज पर सोचती थी कि ये स्टेज बस क्लियर हो जाए। उसी तरह से जैसे मेंस क्लियर हुआ तो मैंने अपना सब कुछ दिया इंटरव्यू के लिए कि कहीं भी कोई भी कमी ना बचे। जबकि लोग बाग कहते हैं कि सर इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता यदि आपका मेंस अच्छा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर इंटरव्यू मैटर करता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को धीरे-धीरे वैसे बनाइए, जैसे स्पोकन अच्छा कीजिए और भाषा शैली को आप अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। जितना आप मॉक देंगे उससे बेहतर होगा और मुझे ऐसा लगता है पढ़ने से ज़्यादा जितना आप मतलब वैसे एक्सपीरियंस करेंगे मॉक इत्यादि के माध्यम से तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसे ही मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसे आपने आपने प्रीलिम्स के लिए बताया कि आपको सीसेट का एक प्रॉब्लम था, आपने उसको फेस किया, आपको उसको इम्प्रूव किया और आपने एक्चुअल में प्रीलिम्स अगला निकाल दिया। ऐसी मेंस को आप पहली बार टैकल कर रहे थे, बट उस तैयारी के दौरान क्या आपने, मतलब ऐसी कोई कमी देखी, कोई वीकनेस अपने अंदर ढूँढी, सेल्फ एनालाइज़ करी कि ये मेरे अंदर है प्रॉब्लम? और मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो, कोई वीकनेस हो किसी सब्जेक्ट में, जैसे आपने सीसेट का बताया था, जी, ऐसी कि कहीं पे किसी सब्जेक्ट में या इंटरव्यू में किसी, मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे कॉन्फिडेंस का इश्यू होता जी, है कैंडिडेट्स जी। के अंदर, ऐसा कोई मतलब ट्रेट में आपको लगा हो, तो आपने उस पे इम्प्रूवमेंट करी हो, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी सर, मुझे ऐसा लगता था जैसे हर किसी को टेस्ट सीरीज़ हेल्प नहीं करती, मुझे नहीं करती थी क्योंकि सर हिंदी माध्यम का एक सेटबैक रहता है कि हमारी राइटिंग इंग्लिश मीडियम के छात्र की अपेक्षा स्लो होती है क्योंकि हमें शिरोरेखा का भी प्रयोग करना पड़ता है और वो मुझे लगता था कि मेरी थोड़ी राइटिंग स्लो है, बाकी मेरे जो दोस्त वगैरह दे रहे थे उनसे मेरी स्लो थी राइटिंग। तो सर जब मैं मेंस लिख रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ तो फिर वैसे ही मेरा नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो मैंने सर कॉपी कैसे भरी जाए उसके लिए मैंने डायग्राम्स का बहुत यूज़ किया। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, पॉइंट्स में आंसर लिखना। यदि आप ऐसे मतलब कॉप लिखते हैं तो अगर आपकी राइटिंग भी थोड़ा आप स्लो लिखते हो तो उससे वो कवर हो जाती है। तो यदि आप 4 लाइन 5 लाइन लिखना चाह रहे हो और एक डायग्राम बना दो तो टाइम भी बच जाता है और सर पेज भी भर जाता है। ओके, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। इसी के बेसिस पे ना मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूँगा कि आप क्योंकि हिंदी माध्यम से हैं, जी, तो ऐसे कई हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट हैं, जो मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे,
तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है एज़ अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट कि आपने कैसे इस परीक्षा को टैकल किया? कैसे इसको मतलब जर्नी को कवर किया और आज आपने ये मुकाम हासिल किया है? तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि माध्यम का भी उतना अंतर नहीं आता है। यदि आप अपनी कमियों को एनालाइज़ करते हो और आप अपनी कमियों पर काम करते हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और एक कंसिस्टेंसी से उस चीज़ पर लगे रहना, वो बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। फाइनली एक जो मतलब क्वेश्चन होता है ना सभी कैंडिडेट सबसे पहले कोई भी तैयारी में आता है वो ढूँढता है कि भाई बुक लिस्ट क्या है? स्टडी मटेरियल क्या है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अभाव जो देखा जाता है वो उत्तराखंड जो मटेरियल उत्तराखंड का स्पेशल मटेरियल जो होता है, वो उसका अभाव देखा जाता है। तो आपने कैसे उसको टैकल किया? सारे मतलब जितने भी चरण थे इस परीक्षा में, उनमें कैसे आपने मतलब उत्तराखंड की तैयारी करी या और सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपको अगर मटेरियल का अभाव पड़ रहा हो, जो आजकल ऑनलाइन इतने मटेरियल अवेलेबल है, आपने कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई किया, उनको चूज़ किया कि ये मटेरियल मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए नहीं है? तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। सब प्रीलिम्स के लिए तो जैसे जीएस का पेपर जीएस है, तो उसके लिए तो सर आप जो बेसिक बुक सब पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी हो या लक्ष्मीकांत हो पॉलिटी के लिए या ज्योग्राफी के लिए कुछ हो, तो वो सब पढ़ते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादातर आप पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस वो ज़्यादा मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है सर। घटना चक्र का भी पीसीएस में बहुत रोल रहता है सर, और क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। और सर मेंस के लिए जैसे हिंदी मेरा माध्यम हिंदी रहा है, तो हिंदी काफ़ी स्कोरिंग रहता है सर, हिंदी और ऐसे का पेपर। तो जो मैंने मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा किया होगा, वो ऐसे में मैंने सर जो उत्तराखंड के फ़ोक सॉन्ग्स हैं या कुछ जैसे गिरदा हैं, गौरदा हैं, उनकी कविताएँ याद कर लीजिए और उनको कोट कीजिए। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव दिखाएगा स्टेट से, और वो एक कलात्मक प्रस्तुति भी दिखाएगा। और सर इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक लगाए और खुद के नोट्स बनाए कि क्या मेरा बैकग्राउंड है और क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सर अपने ही नोट से चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को बेहतर एनालाइज़ कर पाते हो, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। ओके प्रकृति जी, एक आखिरी सवाल मेरे आपके साथ ये है कि आप संवेग आईएएस से कैसे जुड़ी और आपका कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल? सर मैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सर से जुड़ी, और मैंने 4 दिन की सर से क्लास ली थी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। मुझे सच बताऊँ तो सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि पहली बार, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रही थी और मुझे तो मैं सर से बात करती थी कि सर मतलब आप डिज़र्व भी करते हो, तो एक अच्छा जो गुरु होता है वो पहचानता है कि क्या सच में बच्चे में काबिलियत है, नहीं है। सर मुझे बोलते थे कि आप आपका तो सब अच्छा है। मेरे यहाँ पर इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छे रहे। पर मैं देती रहती थी क्योंकि मुझे मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि कॉन्फिडेंस की मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का वहाँ पर कम ना हो जाए। मैंने बहुत दिए हैं यहाँ पर, और मैं सर से पूरी जर्नी में इंटरव्यू डेट तक टच में रही। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, चाहे प्रेफ़रेंस को लेके हो, और जिस वज़ह से शायद अगर मैं सर की मतलब बात नहीं मानती तो आज मैं डीवाईएसपी के पद पे चयनित नहीं होती। किसी और पे हो जाता, लेकिन डीवाईएसपी पे अगर मेरा हुआ है तो वो मैं सर की गाइडेंस से हुआ है सर। बिल्कुल। प्रकृति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना और इस संवेग आईएएस के माध्यम से आप सभी एस्पिरेंट्स को अपनी बात अपनी वहाँ तक उन तक पहुँचा पाई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।